हे एवरीवन, वेलकम टू एपिक ड्रामा वर्ल्ड। आज हम सिटी ऑफ रोमांस के नाविन एपिसोड को डिस्कस करेंगे। अ स्टोरी जो सीक्रेट्स, प्यार और रोमांस से भरी हुई है। वह शायद बाथरूम में थी और दो लड़कियां उसके बारे में बात कर रही थी। यह सुन के उसे अपनी मिडिल स्कूल की यादें याद आई, जब ये उस बाथरूम में बंद कर दिया गया था और वो काफी अनकंफर्टेबल फील करने लगी। तभी लिन शाओमियाओ और हे रुई आई और बै शाओदुओ के लिए खड़ी हो गई। अपने दोस्तों को अपने लिए डिफेंड करते देख बै शाओदुओ ने अपने आप को दर्द से फ्री कर लिया। हे रुई और लिन शाओमियाओ ने बै शाओदुओ को बताया कि सुयनचिंग ने स्कूल के सर्वेलेंस फुटेज को देखकर उस लड़के को ढूंढ लिया था जिन्होंने उसका फोटो पोस्ट किया था। बै शाओदुओ ने सुयनचेंग का मैसेज देखा और तुरंत उससे मिलने गई। सुयनचेंग ने मंगा क्लब के मेंबर्स को बुलाया और अनाउंस किया कि वो किसी को नए वाइस प्रेसिडेंट के रूप में प्रमोट करेगा। शुरू में शाओ यांग को लगा कि ये पोजीशन उसे मिलेगी और वो प्रिटेंड कर रहा था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब सुयनचेंग ने अनाउंस किया कि बै शाओदुओ को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, तो शाओ यांग थोड़ा ऑकवर्ड फील कर गया। वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद बै शाओदुओ ने सजेशन दिया कि वो ब्लेक के ड्राइंग से एक पजल बनाए और ब्लेक का मैन्युस्क्रिप्ट रिवॉर्ड के रूप में रखे। कॉलेज का मंगा एक्सचेंज इवेंट ऑफिशियली शुरू हो गया। है रुई और लिन शाओमियाओ ने एक ऐसा मौका क्रिएट किया जहां बै शाओदुओ और सु यनचिंग अकेला बात कर सकें। जब बै शाओदुओ और सु यनचिंग अच्छी तरह बात कर रहे थे, कुछ लड़के जो मिडिल स्कूल में बै शाओदुओ को बुली करते थे, वो वहां आ गए। बै शाओदुओ नर्वस हो गई और जानबूझकर उनसे बचने की कोशिश की। उसे थोड़ी देर के लिए अकेला चाहिए था, लेकिन वो लड़का जो उसे पहले बुली करता था, वो उसके पास आया। उस लड़के को देखकर बै शाओदुओ अनईजी हो गई और जब उस लड़के ने उसके कंधे पर हाथ रखा, तो वो इंस्टिंक्टिवली झातक गई। तभी यू शुबो आया और उस लड़के का हाथ पकड़कर उसे रोका ताकि वो बै शाओदुओ को टच ना करे और उस लड़के को वहां से भाग दिया। यू शुबो ने बै शाओदुओ को मंगा क्लब ले जाकर, लेकिन जब सु यनचिंग ने उन्हें साथ देखा तो उसने ठंडा बिहेव किया। मंगा एक्सचेंज इवेंट शुरू हो गया, लेकिन बै शाओदुओ फोकस नहीं कर पाई और सु यनचिंग ने यह नोटिस किया। यू शुबो, जो सिचुएशन को समझ गया, ने डिसाइड किया कि वो चला जाए। जब उसने देखा कि बै शाओदुओ के पास ऑलरेडी ब्लेक का मैन्युस्क्रिप्ट है, तो उसने जो मैन्युस्क्रिप्ट लाया था वो उड़ा दिया। लेकिन जो मैन्युस्क्रिप्ट युशुबो ने उड़ा दिया था, वो वही लड़का उठाता है जो पहले बै शाओदुओ को बुली कर चुका था। है रुई और बै शाओदुओ डिनर के लिए गई थी और फिर से उस लड़के से मिल गई। उस लड़के को देखकर बै शाओदुओ तुरंत नर्वस हो गई। वो लड़का अपने साथ एक पुरानी फोटो ले आया जब बै शाओदुओ मिडिल स्कूल में थोड़ी मोटा थी और उतनी अट्रैक्टिव नहीं थी। वह का मूड एंग्शियस हो गया और हेरोइन ने उसकी डिस्कम्फर्ट नोटिस की। उस लड़के के हरासमेंट से परेशान होकर हेरोइन ने उसे दारा दिया और भाग गया। सुयनचिंग ने भी देखा कि बै शाओदुओ का मूड ठीक नहीं है और उसने सोचा कि उसे कंफर्ट करे। बै शाओदुओ को डर था कि वो लड़का वापस आने से उसके पुराने दिन याद आएंगे और लोग सोचेंगे कि वो झूठ बोल रही है और उसे इग्नोर करेंगे। उसने सुयानचेंग से पूछा कि अगर उसे पता चले कि उसने उसे झूठ बोला था, तो क्या वो उससे माफ करेगा? सु यानचेंग ने सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका रिस्पॉन्स ये दिखाता था कि उससे इतनी चिंता नहीं थी।